इजराइल का जन्म धर्म के ही आधार पे हुआ है। इजराइल का उदय धार्मिक मान्यताओं को ही देखकर हुआ है। जब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, ब्रिटेन कह रहा था कि हमारा मुल्क है, फ्रांस में अलग राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, नीदरलैंड में भी इसी तरह की बात हो रही थी, तो यूरोप के यहूदियों ने कहा कि मेरा मुल्क भी होना चाहिए। तो ब्रिटेन ने कहा कि भाई आपका मुल्क कहाँ है? तो यहूदियों ने बाइबिल खोलकर उनके सामने में बात रखी कि बाइबिल के अनुसार फिलिस्तीन हमारा इलाका है। और यूरोप के एक पत्रकार, यहूदी पत्रकार हर्जल ने यहूदी आंदोलन की शुरुआत 18वीं सदी में की। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहूदियों ने ब्रिटेन की मदद की थी। आपको पता होगा कि यहूदी काफ़ी सक्षम होते हैं और आर्थिक मामले में काफ़ी सबल होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है। वो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में या इकोनॉमी क्षेत्र में काफ़ी मजबूत होते हैं। यहूदी लोग बहुत तेज तरार होते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन यानी मित्र देश की मदद कर रहे थे, फ्रांस की मदद कर रहे थे। तो ब्रिटेन ने इन्हें आश्वासन दिया कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम फिलिस्तीन वाला इलाका जो आपकी धार्मिक मान्यता के आधार पर है, मैं उसे आपको दूंगा। ये वादा था। लेकिन ब्रिटेन पलट गया, तो यहूदी लोग धीरे धीरे फिलिस्तीन की ओर बढ़ने लगे और वहाँ पर फिलिस्तीनियों से यानी अरब के लोगों से ज़मीन खरीदने लगे और फिर वहाँ पर जाकर एक छोटी सी यहूदी बस्ती बसने लगी। फिर आता है मामला जर्मनी का। तो फिर जर्मनी में यहूदियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार होने लगा, तो यहूदी लोग भाग भाग कर उसी फिलिस्तीन वाले इलाके में आकर रहने लगे। ओटोमन साम्राज्य के अधीन था ये वाला इलाका, फिलिस्तीन वाला इलाका। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब ओटोमन साम्राज्य का पतन होता है, तो ये वाला जो इलाका है, फिलिस्तीन वाला इलाका, ये ग्रेट ब्रिटेन के पास चला जाता है। तो यहूदी लोग याद दिलाते हैं कि भाई आपने वादा किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर हमारी जीत होती है, तुर्की यदि हारता है, तो ये फिलिस्तीन वाला एरिया आप हमें देंगे। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन मुकर गया। तब जाकर 1948 में जब इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, तो अमेरिका ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समर्थन दिया और बाद में जाकर ग्रेट ब्रिटेन ने भी समर्थन दिया और एक यहूदी राज्य के रूप में धार्मिक आधार पर इजराइल का स्थापना हुई। आप देखेंगे कि डिफेंस सिस्टम में रसिया के बाद इजराइल का नंबर आता है। आयरन ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, वो दुनिया में नंबर 1 में आता है। एयरक्राफ्ट की बात कीजिए, फिर एटॉमिक पावर से लैस है, न्यूक्लियर पावर से लैस है इजराइल। हर तरह के आधुनिक हथियार वेपन बनाने में, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में इजराइल सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना हुआ कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उसके बाद जंगें होंगी, इस तरह की बात वो कर रहे थे। ये अब एक धार्मिक आस्था का विषय है, लेकिन आपको बतलाता हूँ कि यहूदियों के जो राय हैं, उनकी जो मान्यता है कि ईसा मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और रोमन एम्पायर ने जो उनका हैकल जो है, मतलब सोलेमन टेम्पल, जिसे रोमन एम्पायर ने ध्वस्त कर दिया था ईसा पूर्व, उसका वो निर्माण करेंगे। उसके बाद क़यामत आएगी वगैरह वगैरह। और ईसाइयों का जो दावा है कि ईसा मसीह आएंगे, उसके बाद यरूशलेम पे ईसाइयों का मतलब कब्जा होगा, उसके बाद क़यामत आएगी, फिर जजमेंट डे होगा वगैरह वगैरह। इस तरह की मान्यता तीनों धर्म की अलग अलग है।